प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्रीनारायण विष्णु महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव की चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार। कल हम लोग आलोचना कर रहे थे, आज क्या है? विश्वरूप और सन्नास। सचिनंदन गौरहरि चैतन्य महाप्रभु यानी स्वयं कृष्ण ही राधा के भाव और कांति लेकर के गौरांग रूप में प्रकट हुए और जगत जीवों की शिक्षा आदि किस प्रकार नाम भजन करना, नाम भजन प्रणाली, और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण करके वह नाम रस माधुर्य की आस्वादन किया। नाम रस माधुर्य को उन्होंने आस्वादन किया। ये कृष्ण क्यों चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई, जिससे राधा भाव और कांति लेकर के प्रकट हुई, जिसमें काल हमने भी आलोचना किया था। जिससे राधा प्रणय महिमा कृष्णो बने। इस श्लोक के बारे में हम लोग कुछ भी चर्चा भी, जो 3 कारण से कृष्ण के हृदय में लोभ उत्पन्न हुए। कृष्ण विचार करने लगे, ये मैं रस रस स्वरूप और रसमाधुर्य व्रत की सारे रसमाधुर्य को मैंने भी आस्वादन किया। 10 सख वात्सल्य आदि ये समस्त आस्वादन नहीं किया, किंतु राधा जी के जो प्रेम माधुर्य वो मेरे लिए थोड़ा अधूरा रहा, कमी रहा। श्री राधा प्रणय महिमा कृष्ण मेरे प्रति जो प्रणय वो है क्या चीज, जिस कथा प्रसंग हम भी आलोचना की। मुझे देख करके राधा जी पागल ही क्यों हो जाती है? और तीसरी, मेरे रूप माधुर्य आदि आश्रम के राधा के हृदय में क्या अनुभव क्या है? ये 3 वांछा पूर्ति के लिए स्वयं कृष्ण राधा के भाव और अंगीकार, भाव और कांति को अंगीकार किया, जिस कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बहुत सुंदर विचार आदि दिया। कृष्ण करें पूर्णानंदामी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकाल प्रेमे আমায় করায় উন্মত্ত। আমি না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল, না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল, যে বলে আমায় করে সর্বদা বিহল। কৃষ্ণ রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট, सदा आमा नाना नृत्य नाचाए उर्वट। जो राधा प्रेम की गाढ़त्व घनत्व ये कृष्ण के भी किस प्रकार नचाते, उसी के हमारे कृष्णदास कविराज यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जे ना जानी राधा प्रेम आछे कत बल, जे बोले आमाय करे सर्वदा बिहल। आज के हृदय में कौन सा ऐसे प्रेम है जो मुझे भी
विहल करा देता। विहल क्या है? उससे प्राप्ति के लिए बा जो हृदय में जो ऐसे एक दिव्य अपराकृत प्रेम की घनत्व गाढ़त्व प्रकाशित है, रोता है विहल। हम लोग जब ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं और प्रेम सरोवर की हम परिक्रमा करते हैं। प्रेम सरोवर जानते हो कहाँ पर है? बरसाना और जो कौन सा? नंदगांव के बीच में, और विशेष करके क्या बोला है, जहाँ पर कृष्ण वंशी वादन के गोपियों की संकेत, उसके संकेत स्थल के और बरसाने के बीच में जो प्रेम सरोवर, और प्रेम सरोवर के पास ही जो है एक कुंड है जिसके विहल कुंड कभी कहा जाता है। ब्रजमंडल परिक्रमा के भूलना नहीं चाहिए। ब्रज ऐसे एक स्थान है जहाँ पर जन से सब प्रकार की चित्त की वो भावना अपने आप प्रकट हो जाए। विहल कुंड है। राधा कृष्ण दोनों की प्रेम की इतने विहल प्रबल उत्कंठा मिलने के है। इस तरफ प्रेम सरोवर और बाएं तरफ जब परिक्रमा करते हैं वहीं पर विहल कुंड। अरे आप सामने आ जाओ, सुनाई नहीं पड़ेगा, सामने आ जाओ। हाँ, विहल कुंड है। राधा कृष्ण की प्रेम में इतने विहल हो जाते, एक दूसरे के मिलने के लिए प्रबल उत्कंठ है। विहल कुंड का ब्रज में एक नहीं है, कई विहल कुंड भी है। ब्रज तो ऐसे प्रेम की साक्षात दिव्य मूर्ति है। इसलिए कृष्णदास कविराज करें, इसमें वर्णन करें। ना जानी राधापुर में आचे कत बल जे बोले अमाय करे सर्वदा विहल। राधिकार प्रेम गुरु हमें शिष्य नट सदा माना नित्य न चाहे उद्भट। कृष्ण कहते हैं क्या? राधिका जो है हमारे प्रेम के गुरु है। हम ही शिष्य नट, मैं उनके शिष्य। प्रेम के दो विभाजन, एक मिलन और एक विरह है। संभोग और विप्रलंब कहा जाता है। दोनों की मान एक ही माना जाता है। जैसे एक कॉइन है, मुद्रा है, उसकी एक दोनों की मुद्रा एक ही समानांतर दिया जाता है। एक तरफ एक लिखा हुआ है और एक तरफ जो है असत स्तंभ है, किंतु दोनों की मान एक ही कहा जाता है। एक ही तो कॉइन है, मुद्रा है। ठीक उसी प्रकार प्रेम राज्य में उसी प्रकार भी कहा जाता है मिलन और विरह, विरह मिलन। विरह मिलन लेकर के प्रेम साम्राज्य जो है प्रकट हो गया है प्रेम के लिए। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद ही वर्णन करते जा रहे हैं। न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मस्मृति। न बिना विप्रलंबे। विप्रलंब की कार्य क्या है? मिलन की पुष्टि करना और भी बढ़ाना। जितने परिमाण हृदय में विरह उत्पन्न होगा और वह वस्तु प्राप्ति करने के लिए उतना ही उत्कंठा होगा। जड़ जगत में दिखाया जाता है। एक दूसरे से बिछोड़ जाने पर अर्थात प्रेमिक प्रेमिका एक दूसरे से बिछोड़ जाने पर फिर एक दूसरे के प्रति मिलन के लिए प्रबल उत्कंठा जाता है। कैसे?
यद्यपि इस जड़ जगत में प्रेम नहीं है, उसके क्या कहा जाता है? काम कहा जाता है। आत्मेंद्र प्रतिवंशा तारे बोली काम, कृष्णेंद्र प्रतिवंशा धरे प्रेम नाम। इसलिए काम और प्रेम की परिभाषा दिया गया। जहां पर अपने ससुख वासना होता है उसे कहा जाता है काम कहा जाता है। और जहां पर कृष्ण इंद्रिय मन आदि कृष्ण सुख तात्पर्य होता है, कृष्ण के सुख, कृष्ण के सुख छोड़ करके और हृदय में और किसी प्रकार की जो है इच्छा नहीं रहती, उसे प्रेम कहा। प्रेमैव गोपारमणम कामैव वित्त विधीयते। गोपियों की जो प्रेम व काम जो कहा जाता है वो अपराजित दिव्य, उसी की जो है प्रेम कहा जाता है, और उसी की जो है अपराजित काम कहा जाता है। इसके बार बार स्मरण करना, प्रेम और काम में क्या अंतर है। काम अंधतम और प्रेम निर्मल भास्कर। प्रेम निर्मल, स्वच्छ निर्मल स्फटिक बद होता है। कोई एक खरोच भी नहीं रहता, खरोच में स्क्रैच, कोई दाग भी नहीं रहता। क्या दाग? अपनी सुसासुक वासना की दाग, खरोच कुछ नहीं रहता। उनकी जो कुछ भी है, गोपियों की जो कुछ भी है, सब कृष्ण सुख तात्पर्य है। इसका चिंता नहीं कर सकते। इस जड़ जगत में जो हम प्रेम कहते हैं, जैसे भी आभास कहें, कुछ भी कहें, कहीं न कहीं सुख रह जाता है। चलो जड़ जगत की कथा भी छोड़ दी। रुक्मिणी सत्यभामा आदि कृष्ण के 16,108 महिषियां आदि कृष्ण की भी सेवा करते, किंतु तथापि उन लोग की जो प्रेम आदि की जो दिखाया गया, उनके जब प्रेम क्या होता है, विभाजन करके दिखा दिया, प्रेम विभाजन होता है। इसलिए उनके प्रेम को क्या कहा जाता है? महिषी के प्रेम को सामंजस्य प्रेम की विभाजन हो जाता है। पुत्र कन्या आदि में प्रेम बढ़ जाता है। विवाह के बाद कृष्ण के प्रति एक ही प्रेम, जब पुत्र कन्या आदि उत्पन्न होते तब प्रेम क्या भाग बंटवारा हो जाता है। और मथुरा में कुब्जा के प्रेम क्या कहा जाता? प्रेम साधारणी पर प्रेम कहा जाता है। और गोपियों की जो प्रेम जो है कहा जाता है समर्थ प्रेम, जिस प्रेम के द्वारा कृष्ण के वशीभूत की जाती है। इस समस्त दिव्य अलौकिक है। प्रेमों की अनेकों परिभाषा की कथा आप लोग जानते हैं। उज्ज्वल इन्होंने आदि ग्रंथ से लेकर के भक्त रसामृत सिंधु आदि ग्रंथ में, विदग्ध माधव नाटक आदि ग्रंथ में भी प्रेम की परिभाषा भी देखा जाए उदाहरण के साथ। किंतु सर्वोत्तम प्रेम की परिभाषा जब हम देखते हैं, ध्वंस के कारण उत्पन्न होने पर भी जो ध्वंसीभूत नहीं होकर के वो क्या होता है? उत्तर उत्तर प्रेम बढ़ता रहता है। वही प्रेम की परिभाषा है। उससे भी आगे जाकर के प्रेम की ऐसे सूक्ष्म परिभाषा दी गई, बोले आंखों के आंसू ही जो है प्रेम की परिभाषा कहा जाता है। आज जैसे एक समय राधा जी उदाहरण के द्वारा दिखा रहे हैं, कृष्ण विरह में तड़प रही है, कृष्ण मिलन के लिए, कृष्ण के साथ मिलने के लिए प्रबल उत्कंठ हो जाएगी। राधा जी क्या करेंगे? कृष्ण चिंतान कर रहे, ललिता देवी आई, एक काम करो, पत्र लिखो कुछ, कृष्ण कैसे मिले। ललिता देवी को एक पत्र दे दे, मैंने कागज दे दिया,
कलम भी दे दिया है, मयूरपंख की कलम बनाया है, और जंगल के जो काले काले फल होता है उसकी स्याही बनाया। भोजपत्रों पर मानो, भोजपत्र जानते हो, एक प्रकार पत्र होता है, चलो भोजपत्र, उसके ऊपर पत्ते के ऊपर राधा जी कृष्ण के लिए एक पत्र लिखे। क्या पत्र लिखे? संबोधन करते हैं हम, जैसे है कृष्ण संबोधन करते हैं, जैसे हम लिखते हैं किसी के नाम के संबोधन करते हैं, इसके लिए पत्र है। राधा जी कलम लगाए और वर्ष कृष्ण चिंतन में डूब गए। कृष्ण के दिन है, ये प्राण प्रिय तो कृष्ण युक्त लिखना पड़ता है पहले है, इन भूपेशन से लिखते हैं। कृष्ण को भी लिखा ही नहीं है, केवल कलम की नोक जो है, नोक समझते हो, ठीक होता है, बल पेन की जो नीचे है वो डट, कृष्ण चिंतन करे, कृष्ण की लिख रहे हैं, कृष्ण चिंतन करते, कृष्ण के चिंतन करते करते इतने उनकी सारी हृदय में समस्त जो है लीला की स्मृति बनी गई कृष्ण चिंतन में, और कृष्ण चिंतन में कृष्णमय बन गए। मैं कृष्ण, पत्र किसको लिखना है? राधा जी को लिखना है। तो कौन किसके प्रश्न लिख मानो कृष्ण राधा जी की पत्र लिख है, कौन? राधा, और अपने को मान रही है मैं कृष्ण, पत्र लिखा ही नहीं कुछ, बस वही चिंतन किया। प्रेम की इतने घूर्णावर्त वैपरीत्य आ जाता है, वैपरीत्य समझते, विपरीत, प्रेम की घूर्णावर्त है। मैं राधा हूं, अपना के माने राधा है, तो जैसे महाप्रभु के लिए मैं कह रहा हूं, महाप्रभु कृष्ण और अपने के क्या मान रहे? राधा। ठीक उसी प्रकार आइए इसमें राधा जी की लीला में अपने राधा है और क्या मान रही है? मैं कृष्ण। प्रिया जी के लिखते जाएंगे, कुछ नहीं, केवल आंखों के आंसू की धारा प्रवाहित हो है। इतने विरह है, ये विरह किसको हो रहा है? फिर पहले राधा जी कृष्ण के लिए विरह में तड़प रही, अभी राधा जी अपने को क्या मान रही है? कृष्ण। तो किसके लिए तड़प रही है? राधा जी। देखो राधा जी अपने के लिए मानो तड़प रही है। समझ में आ रही कुछ है? लिखते जा, लिख नहीं पाया कुछ, बस कलम की नोक वहीं पर है, आंखों से आंसू की है। स्वयं राधा जी कृष्ण की विरह में जो लिखना था वो नहीं होकर के अपने को कृष्ण मान करके लिख रहे पत्र किसको? राधा जी। ये भावना उत्पन्न हुई और बस आंखों के आंसू धारा पड़ है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव की, हमारे गौड़ीय वैष्णव की कहते हैं ये कौन किसके विरह में तड़पते रहे? राधा जी कृष्ण के विरह में तड़पते रहे कि कृष्ण राधा के विरह में तड़पते रहे? आप बताओ, समझ में आ रहे? गौड़ीय वैष्णव की विचारधारा नहीं, कृष्ण राधा जी के विरह में तड़पते, कृष्ण राधा जी के विरह में तड़पते हैं। आज भाई जिसको ये होता है, क्या बोले, जरूरत होता है वो उसी वस्तु प्राप्ति के लिए तो तड़पेगा है। समझे? नहीं समझे? जिसके जो वस्तु प्राप्ति के लिए जरूरत होता है वो उसके लिए तड़पे है। आज इसलिए
कृष्ण की जरूरत है राधा जी के साथ में, वो तक यही दिखाते रहा है। चलो तो सारे वो भोजपत्र क्या हो गया, आंखों से आंसू से भर गया। ललिता देवी राधा जी की हृदयगत भाव को जानती है। राधा जी ललिता देवी राधा जी के हृदय को जानती है। जैसे महाप्रभु के लीला में महाप्रभु के हृदय को तो भाव को कौन जानते थे? स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर बिना नहीं जाने अन्य जन। चैतन्य चरितामृत में लिखा है ये महाप्रभु के भाव एकमात्र कौन जानते थे? स्वरूप दामोदर। अभी कंपेयर कर लो महाप्रभु की लीला, अभी कृष्ण लीला छोड़ दिया मैंने, अभी कौन सी लीला में आ गए? महाप्रभु की लीला, गौर लीला, कृष्ण लीला, गौर लीला। तो महाप्रभु जब रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के सामने जब नृत्य आदि करते थे, महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, अंतर कृष्ण बहि गौर। अंदर में कृष्ण ही है और बाहर में गौर वर्ण है। जब महाप्रभु जब नृत्य करते थे भावना क्या रहता था महाप्रभु का? ये मैं राधा अपना के राधा भावे रहे अनुक्षण सर्वदा चैतन्य महापुरुष से मैं राधा हूं और मेरे प्राण कांत कृष्ण गोविंद मुझे छोड़ करके चले गए। आज मानो बहुत दिनों के बाद अपने प्राण कांत गोविंद के साथ मेरे साथ मिलन हो गया। ये जगन्नाथ बने कृष्ण अनेकों दिनों के बाद अपने प्राणकांत गोविंद के साथ मैं मिल रहा हूं, मिल रही हूँ राधा जी से। चैतन्य महापुरुष जी जय राधा नाम मिति विथ माय बिलवेड गोविंद। इसके कहा जाता है सुदीर्घ विप्रलंब के पश्चात जो मिलन होता है उस मिलन में किस प्रकार उत्कंठा आनंद प्रबल इच्छा जो उद्गार होते हैं प्रकाश होते हैं उसके वर्णन करना संभव नहीं होता है। क्या चीज जिससे हमारे चंडीदास आदि ऐसे महान कवि लोग उसके भी लिख दिया विरह की दशा में मिलन की दशा में विरह में क्या उत्पन्न होता है। आचरा भरिया यदि मानिक पाई तो वो हम प्यारे दुर्देश में पठाए। सुदीर्घ विप्रलंब के बाद जो मिलन जो होता है उस मिलन में इतने उत्कंठा होता है अपने प्राण कांत के साथ मिलने की इतने। तो उसी प्रकार राधा वृंदावन की जो लीला जो वर्णन होते जा रहे हैं तो कोई सखी कहने लगे राजी तुम्हारे प्राणकांत गोविंद के लिए मुझे दे दो और जितने परिमाण तुम्हें धन संपत्ति चाहिए ये करते। राधा जी क्या बोलिए आचर भरिया यदि मानिक पाई तो वो हम पियारे दुर्द से न पठाई। अंचल भर करके यदि कोई मुझे ऐसे धन रत्न आदि दे दे तब भी क्षणकाल के लिए अपने प्राणकांत के लिए मैं अपने से बिछोड़ नहीं करूं माने विच्छेद नहीं करूं। देखो कितना परिमाण ये कहते हैं आचर भरिया यदि मानिक पाई तो वो हम प्यारे दूर देश न पठाई। दूर देश में अपने से बिछोड़ शीतरे ओढ़ी नहीं पिया ठंडी के समय जैसे गर्मी चादर स्वाम जैसे अत्यंत प्रिय हो उसके हम लपेट करके रखते उसी प्रकार प्राणकंत के उसी प्रकार में रखना यह समस्त वर्णन है। गिरी शेरवा गर्मी के समय सुंदर हल्का ठंडी ठंडी हवा जैसे शरीर के जैसे आनंद प्रदान करते गले गोविंद के साथ मिलन इसी प्रकार ये समस्त वर्णन है। हमारे चंडीदास विद्यावती आदि के मंगला कीर्तन में इतना खराब है जब तक बंगला नहीं सीखोगे ये तुम्हारे कुछ पल्ला में कुछ नहीं पड़ेगा। बंगला सीखना ही पड़ेगा है
बंगला में ये सब तो भाव है? समझ में है नहीं? बंगला सीखना ही पड़ेगा, चावल खाना पड़ेगा और बंगला सीखना पड़ेगा। यदि ये सब कथा को हृदय में धारण करना है तो प्रगतिशील करना है। मैंने ये काल क्या दिया है? भजन राज्य में क्या होनी चाहिए? प्रगतिशील, डायनेमिक थ्योरी। क्या? विकासशील, प्रगतिशील विकासशील किसी की कहा जाता है? आज भी डायनेमिक थ्योरी सब कुछ बना, क्योंकि ये सब भाव कहाँ मिलेगा? हिंदी में कुछ तो है, मैं नहीं करूँ, जैसे नारायण भट्ट आदि की ब्रज की कुछ कथा में तो है, सूरदास जी की है, और क्या नाम है इसका? सूरदास और एक रसखान, सूरदास रसखान आदि की भी हिंदी कीर्तन में भी बहुत ऐसे भी कुछ है। किंतु विचार करके जब देखे विद्यापति चंडीदास आदि की जो प्रेम की ऐसे सुंदर जो निर्मल प्रेम की जो भाषा दिया, और किसी साहित्य में आपको नहीं मिलेगा गुरुदेव का जो किसी भी लिटरेचर में ऐसे प्रेम की सुंदर भावना, उद्गार समझते, एक्सप्रेशन है, हृदगत जो भाव, एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ मिले? ये सब इसलिए तो कहा गया है। इतने सुंदर प्रेम के जो ऐसे दिव्य अलौकिक जो भाव, ये विद्यापति चंडीदास आदि के, और फिर उसी के बाद ही जो है चैतन्य महाप्रभु की जो परिकर आए, इसलिए चैतन्य युग, प्राक चैतन्य युग। महाप्रभु के आने के पहले जो समस्त कवि लोग आए हैं, विद्यापति चंडीदास, ये सब महाप्रभु के पहले सब आए थे, और अपने कविता में ये समस्त अपराध दिव्य भावना को उन्होंने प्रकट किया। फिर महाप्रभु जब आए, महाप्रभु के परिकर आदि रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी आदि, और उसी भावना को और भी इतने सुंदर प्रांजल भाषा में सिद्ध स्वच्छ निर्मल स्फटिकत करके प्रकाशित किया है। जैसे रूप गोस्वामी पाद की ग्रंथ, रूप गोस्वामी पाद की जो लेखनी, रूप गोस्वामी पाद की जो श्लोक आदि जो है, विदर्भ माधव, ललित माधव, रघुनाथ दास गोस्वामी की ग्रंथ आदि है, और भी उसको भी सुंदर रूप में परिमार्जित करके और भी कितने सुंदर रूप में बनाए भावों के। इसके पश्चात फिर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आए, देखो कितने सुंदर है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि ऐसे महान अनुभव रसिक आचार्य आदि उसी प्रेम को और भी कितने सुंदर भावों की प्रकाश किया है। क्योंकि प्रेम समृद्धि की ऐसे सुंदर दिव्य अलंकार आदि एकमात्र गौड़ीय वैष्णव की प्राणधन का है, गौड़ीय वैष्णव ही प्राप्त होता है। जो लोग गौड़ीय वैष्णव में नहीं आया, विशेष करके रूप सनातन की, चैतन्य महाप्रभु और रूप सनातन की अनुगत्य में भजन की प्रणाली, भजन राज्य में नहीं प्रवेश करते हैं, ये सब उनके लिए बहुत दूर रहा जाता है। कहाँ मिलेगा ये सब? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और स्वयं कृष्ण राधा जी को भाव कांति अंगीकार करके ये समस्त भावों के स्वयं आस्वादन किया, और वो भावों के रूप रघुनाथ के हृदय में स्थापित किया। इसलिए ये समस्त भावों की जो सुंदर माधुर्य भाव इतने, यह तो भी आज तक भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी कथा बोले, रूप और रघुनाथ गोस्वामी की श्लोक आदि के द्वारा ही उसकी पुष्टि करना पड़ता है, तब उनके जाकर के भावों की कथाओं की जीवन सार निखरता है, निखरते हुए सुंदर रूप में प्रकाश।
ये तो भी मायावादी लोग भी, अद्वैतवादी मायावादी जो अहम ब्रह्मास्मि जप करने वाले, वो भी कहीं भी कथा को भी बोले हमारे रघुनाथ की श्लोक की भी वो कोटेशन करें। यही तरह भावों की ऐसे सुंदर प्रकाश, इसलिए मैं कहता हूँ, गुरुदेव भी कहते थे कुछ बांग्ला सीख ले तो ये समस्त ग्रंथ आदि अध्ययन आपके होगा और फिर विकासशील में जाओगे आप, है आज फिर प्रगतिशील विकासशील प्रगतिशील जहाँ निकल जाए, समझ में ना। काज बहुत समय तक मैंने प्रगतिशील विकासशील के बारे में कहा, प्रेम राज्य में है अपरागित जीवन की कैसे आगे बढ़ाना है, तो यही समझ है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं पहले लोग लैला मजनू की प्रेम की मानते थे, अथवा पाश्चात्य देश में वो क्या है जो है जूलियट और रोमियो और जूलियट है, उसी प्रेम की ही वो लोग मानते रहे, किंतु वास्तव वो प्रेम नहीं है। पाश्चात्य देश में जो प्रेम की था वो भी वास्तव नहीं है। प्रेमों की इतनी सुंदर जो परिभाषा प्रेम की, वास्तव प्रेम की फिर प्राकृतिक कवि में भी देखा जाता है। हजारों विक्रमादित्य के समय कालिदास की कथा आ जाता है, उन्होंने भी अनेकों प्रेम के बारे में लिखा गया उनकी साहित्य में, लिटरेचर में, मेघदूत, शकुंतला आदि ग्रंथ में है। मेघदूत, शकुंतला, कुमार संभव और एक ग्रंथ है उसमें भी दिखाया गया विरह, प्रिया प्रिय की विरह भी दिखाया गया, किंतु ये समस्त प्राकृतिक है। और प्राकृतिक कवि रूप गोस्वामी और उनकी धारा में जो आए है ये समस्त अपराकृत प्रेम की भावना, मिलन और विरोध है, ये चैतन्य महाप्रभु की अवदान वैशिष्ट में आ जाता है। उसी पर भावना को चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के हृदय में स्थापित किया और रूप गोस्वामी पाद वह प्रेम की और भी जो उज्जवलीकृत करके जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी हृदय में दे। रूपानुगत यदि हम आलोचना करें, सर्वश्रेष्ठ रूपानुगत की धारा में कौन आता है बताओ? रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, दोनों की विशेष वैशिष्ट दिखा देना है। रूप सनातन में जो रूप गोस्वामी पाद की विचारधारा आलोचना, पंडित सभा में, रसिक समाज में ये रूप गोस्वामी पाद की वास्तव ये अवदान तो चैतन्य महाप्रभु है, जिसके लिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में लिखते हैं भागवत की जो पहली श्लोक जन्मादस्य जत, इसी श्लोक की टीका में जो लिखते जा रहे हैं आदि कवि। आदि कवि कौन है? श्रीमद् भागवत के अनुसार आदि कवि ब्रह्मा जी है। आज तत्व दर्शन में आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में नारायण सब कुछ तत्व स्फूर्ति कराया है। सारी तत्व के उन्होंने स्फूर्ति कराया है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है जो ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, अनंत जल राशि चारी तरफ विचार कर रहे, मैं किस लिए प्रकट, सृष्टि मुझे किस लिए कराई, कहां से मुझे जन्म, हजारों साल तक तपस्या करके कोई कमल के नाम को पकड़ के नीचे आने लगे, किंतु उसके तब भी उनको खा नहीं मिला कि कहां से आए। ठीक है, भगवान तो अनंत है, उसके अंत कौन पाए है? भगवान क्या है? अनंत है, अनंत देव जिसके अंत नहीं है। तो ब्रह्मा जी वो कमल के जो नाल जो है, डंडा जो है,
उसके पकड़ के नीचे आने लगे। बोले मुझे कहां से आएगी नाल, कहां से आए पता नहीं पड़ा। इस जगत में तो सबकी अंत होता है, और भगवान में क्या होता है? अनंत कहा जाता है, जिसका अंत नहीं है। ब्रह्मा जी थके, फिर बाहर आए, आकर के विचार की क्या करें। इतने समय दो शब्द तो और पो, तो और पो माने तुम तप करो, तपस्या। ब्रह्मा जी तपस्या है, ओम आदि शब्द के प्रणववाचक शब्द के द्वारा तपस्या है। तब उनके हृदय में स्फूर्ति सारे तत्व क्या करना है, नहीं करना है। सृष्टि कार्य आदि करने के लिए भगवान मानो उनको हृदय में प्रेरणा है। आज इस विचार करने लगे क्या करना और ये कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ नारायण मानो ब्रह्मा के हृदय में प्रेरणा। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो लिखते जा रहे हैं, आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा का दिया, किंतु वृश्चिक आचार्य प्रवर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का आदि कवि कौन है? ये रूप गोस्वामी है। और उनके हृदय में कौन प्रेरणा दिया? ऐसे जो मैं जो प्रेम की तत्व ये बताया, संग चैतन्य महाप्रभु। उधर नारायण ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेरणा दी, और इधर चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के हृदय में प्रेरणा दिया। देखो कितना सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती वर्णन करते जा रहे हैं। तो आदि कवि कौन बना? रूप गोस्वामी है आदि कवि। प्रेम की जो ऐसे सुंदर होता है, प्रेम की जो भावना है, मुझंती जत बड़े बड़े सूरी लोग, विद्वान लोग, देवता लोग भी मोहग्रस्त हो जाते, विचार करने का। तेजो बारी मृदा, तेज बारी और मृदा, ये तीनों में क्या है? सब वैपरीत्य धारण कर, प्रेम में सब वैपरीत्य हो जाता है, विपरीत धारण कर। समझ में आ रहा है? प्रेम ऐसी वस्तु है सब विपरीत। स्थावर जो एक स्थान में रहने वाले वो चलना शुरू कर देता है, और जो जल चलने वाला है वो स्थिर हो जाए, विपरीत हो गया ना, वैपरीत। प्रेम की ऐसी प्रकार है, जिससे तो वेणुगीत में यही तो कहते जा रहे हैं, नब्दस पदार्थ पदार्थ मुकुंद गीतम, गोविंद की वेणुध्वनि की ऐसे सुंदर माधुर्यता जो है, जमुना आदि ब्रज में जितने भी नदियां हैं, मानसी गंगा आदि, जलधारा क्या हो गया? मानो आगे नहीं बढ़, स्थगित हो, स्तंभ ठीक है। ऊपर से पानी आ रही है और नीचे के पानी प्रवाहित नहीं हो रहे, नहीं बह रहे, तो नहीं जाए तो क्या होगा? फिर वालपुल बन जाएगा, जिसे कहते हैं भ्रमर पड़ जाता है। मुकुंद गीतम, भगवान की मुकुंद की वेणुगीत की महिमा की जाए, सब उथल पथल हो जाए, उल्टा फिरा है, इसलिए समस्त वर्णन होती जाए। सब अपने अपने विपरीत धर्म स्थापन है। कितना सुंदर एक व्याख्या है, एक ही श्लोक में यदि करें, केवल वो श्रीमद् भागवत की प्रथम श्लोक जो है, कितने दिन लगेगा क्या पता, सारे भागवत उसमें ही है एक्चुअली। हम भागवत सप्ताह करते हैं, भागवत सप्ताह नहीं होता, 7 दिन में क्या करें, इधर उधर की कथा बोले, किंतु एक ही श्लोक हम यदि आलोचना करें, कौन सा? जन्मादस्य जतः अन्यादि कृतश्च, इसी श्लोक में जितने श्लोक की व्याख्या में कितने दिन लग जाएगा? 7 दिन नहीं, 700 दिन लगेगा, 700 डेज, वो भी नहीं, क्योंकि इतने सुंदर
देखो कैसे है? कितना सुंदर ऐसे बंश। आज एक्चुअल जो पहली श्लोक जो श्रीमद् भागवतम है उसमें सब कुछ भरा हुआ है। तेजो बारी मृदम है, उसमें सब प्रेम का भावना की। और उसी कथा को हमारे रूपों में समीपात और भी उज्ज्वलीकृत करके भाव को जो है और भी बढ़ाया है। भजन की प्रणाली तो वही है, नाम भजन करते रहे, उसके चिंतन करते रहे। आज भजन प्रणाली तो ही चलो आगे की कथा जहाँ सब विपरीत हो जाए। चलो हाँ, जिस कथा को मैंने वर्णन करते जा रहा ये हमारे आचार्यों की विचार विशिष्ट रूपानुग आचार्य की विषय विशिष्ट मैंने बताया। एक चैतन्य युग, एक प्राक चैतन्य युग और चैतन्य महापुर के परवर्ती के युग। महापुर के पहले जितने भी आचार्य ऋषि आए, विद्यापति चंडीदास, ये समस्त महापुर के पहले सब आए थे। ये भी कम नहीं है, किंतु विद्यापति चंडीदास आदि ये समस्त क्या लिखा गया प्रेमी की कथा में तो बहुत सुंदर लिखा। जैसे मैंने कहा है जी, राधा जी अपने प्राणकांत के गोविंद की प्राप्ति करके हित को कैसे, भाव को कैसे प्रकाशित कर, एक्सप्रेशन कर है। आचर भरिया यदि मानिक भाई तो वो हम किया रे दुर्देश न पड़ा, जैसे भाव को बदले। अर्थात सुदीर्घ विप्रलंब के बाद मिलन में जो ऐसे एक आनंद उच्छ्वास होता है और उसकी प्राप्ति करके कैसे हृदय में रखे, क्षणकाल के लिए वो छोड़ना नहीं चाहते, ये तो दिखा रहे समझ। और ये चैतन्य महाप्रभु के पहले ये समझते विद्यापति चंडीदास के, और फिर चैतन्य महाप्रभु उसी प्रेम के और ना जाने कैसे भावों के आस्वादन किया, संग्रह के भावों के कैसे कैसे आस्वादन भाव। और फिर चैतन्य महाप्रभु उसी भाव प्रेम को जो है रूप और रघुनाथ के हृदय में स्थापित किया, जिससे रूप रघुनाथ की ग्रंथ में ये समस्त और भी सुंदर परिमार्जित होकर के, परिभाषित होकर के प्रकटित हुआ। सच्चा निर्मल स्फटिकवत कैसे प्रकाशित, किंतु क्योंकि एक व्यक्ति के भावना भजन आप समझ पाएंगे उनकी लेखनी। भाई देखो, कोई बोलता है और कोई लिखता है, बोलने के समय अनेकों भाव आ जाता है, क्योंकि वो नहीं रहता, फ्लुएंस नहीं रहता है। जैसे जैसे श्रोता होते हैं उस श्रोता के अनुसार बोल दिया जाता है। कोई श्रोता सो रहे हैं तो उसके बोलने के लिए फिर जब महाराज के 3 या 4 लड़कियों की बात बोलना पड़ता है, नहीं तो सोते ही रहेगा, है कि नहीं भैया। आप कथा बोलते जा रहे हो, श्रोता आपकी जो है कथा को ये नहीं कर नहीं पा रहा, नींद आ रही, तो नींद भगाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वही कथा सुनाओ। जब महाराज 3 या 4 लड़की की कथा सुना दो, भाई कहाँ कथा बोल रहे हैं, चला अजय जय श्री राम जग जाएगा। काल का ना 3 प्रकार के श्रोता, एक श्रोता रहता है, एक श्रोता होता है, एक सरोता होता है। समझ में आया कि जब लेखनी जब लिखते हैं उसमें एक सीक्वेंस में लिखना पड़ता है, भावों की उद्गार, व्यक्त विव्यक्ति होता है, ये काम था। इसे तो हमारे रूप सनातन आदि इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ की लिख करके गए
इतने कष्ट करके ये समस्त ग्रंथ किस लिए लिखा। और ये ग्रंथ कहाँ पर लिखते थे? एकांत में बैठ करके लिखते थे। जैसे रूप गोस्वामी बात बारी की बारी में आप लोग सुने, टेढ़ कदम में बैठते थे, टेढ़ कदम में। बोले ऐसे ऐसे ग्रंथ जब लिखते थे, विरह ग्रंथ लिखते थे, विरह की भावना लिखते थे, और वो सारे पेड़ों के पत्ता अपने आप अपने आंखों के आंसू से लिख दिया। फिर मिलन की जब ग्रंथ आदि माने श्लोक आदि लिखते थे, तब वही पेड़ों की इतने सुंदर क्या आ जाता है वो पत्र आदि नई नई हाँ देखो आ जाए इतने सुंदर। तो यही था ग्रंथ की लिखनी भाव क्यों होता है। लेखनी जो है, लेखनी जो लिखता, जब कोई लिखता है तो भावना को होता है, ऐसे नहीं बोलना तो जैसे ही बोले, जैसे श्रोता ऐसे बोलते रहे, एक श्रोता थोड़ी है। हाँ बोलना तब होता है जब एक ही भावना विशिष्ट है, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, बस अपने भावना की व्यक्ति तब। इसलिए कहते हैं परस्परानुकथनम मिथो रोति मृथो कुपंत। समान भावना विशिष्ट जब एक ही व्यक्ति लाता है, दो नहीं, सोने वाले व्यक्ति नहीं है, सोता नहीं है और सरोता नहीं है, क्या है श्रोता है। तब तब चलता है। जैसे रूप सनातन जब मिलते थे, आप लोग ने सुना है, तीसरी व्यक्ति नहीं, तीसरी व्यक्ति आ गई सुनने के लिए, थोड़ा दूर बैठ करके वो सुनेगा। दूसरी व्यक्ति रूप सनातन चर्चा कर रहे हैं, भागवत की एक श्लोक जन्मादश श्लोक लेकर के तत्वदर्शन बोलती जा रही है, प्रभु के इतने सुंदर मधुरमा वर्णन किया। तीसरी व्यक्ति नहीं, उनके और आंखों में कोई नहीं देखा तीसरी व्यक्ति, किंतु तीसरी कौन आ गई? राधा जी आ गई। क्यों? बड़े उन लोगों के इस कथा को सुनने के लिए। देखो इसलिए कहता परस्परानु कथनम, ऐसे जो प्रेमिक भक्त जब एक दूसरे के भावों की आदान प्रदान, भाव की आदान प्रदान कब होता है? समान भावना विशिष्ट। साधु संग जो कहा गया, साधु संग की सर्वोत्तम परिभाषा क्या? उसी तरह परस्परानु कथन, एक दूसरे की भाव, एक ही भावना विशिष्ट है, तब वो भाव की मेरे कहने की यही तात्पर्य है। एक एक श्लोक की कितना सुंदर व्याख्या करते जा रहे हैं। वक्ता आश्चर्य से वक्ता, कुशलस्य श्रोता, आश्चर्य से वक्ता, वक्ता भी उसी प्रकार, श्रोता भी ऐसे। इसलिए रूप सनातन की कथा, रघुनाथ दास की कथा, ये समस्त भक्त लोग जब एकत्रित होते थे, कैसे भागवत में मुख्य श्रोता कौन है? परीक्षित महाराज है, और मुख्य वक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी है। हिरेन भाषितम सुखदेव गोस्वामी है, और परीक्षित महाराज फिर तथापि अनेक लोग आए, अनेक लोग आ गए। जब श्रीमद् भागवत की कथा काल में होने लगे, अधिवेशन, जहां पर कथा की अधिवेशन बैठे है, आज में 3 अधिवेशन होते हैं, 3 अधिवेशन की कथा सुनी। एक सम्मत प्रयास सरस्वती के नदी के तट पर वैश्यनाथ संवाद अधिवेशन, और एक अधिवेशन इस सुकत्तरी में सुख परीक्षित संवाद, जो हम जो भागवत श्रवण करते हैं, ये भागवत श्रवण, ये सुख परीक्षित
संवाद भागवतम है। और तीसरी अधिवेशन कहां पर हुई? गोमती नदी के तट पर। कहां पर है? नैमिषारण्यम है। वहां पर कौन है? सुत गोस्वामी आज सौनकादि ऋषि। ठीक है। भागवत की सुन अधिवेशन, 3 जो अधिवेशन के बारे में, इसके अलावा तो अनेकों कथाएं हैं, किंतु मुख्य 3 की भी कहा जाता है। याद रखना 3 अधिवेशन है कथा की, जहां पर चर्चा है। क्या क्या बोला? 3 अधिवेशन याद रखे नहीं? भूल गई? बताओ, आप लोग बोलो तो सुनने में आनंद आए। पहले सम्मत प्रयास है सरस्वती के नदी के तट पर। आप समझिए वो कहां? बद्रिकाश। व्यास नारद संवाद वो क्या? श्रीमद् भागवत में कहते हैं व्यास नारद संवाद। फिर दूसरी अधिवेशन जो हम सुना ये है सुकरतरी। गया को भी सुकरतरी है। सुक्ताल जिसको कहते हैं, गंगा के तट पर निर्मल सुंदर सुरम्य प्रदेश है। पेड़ के नीचे सुंदर चौतारे के ऊपर सुखदेव कुसुमार विराजमान है। स्थान बहुत सुंदर, गंगा के तट निर्मल स्थान है। आप लोग जाओगे ना, देखोगे आनंद। मैं देखो वहीं पर गौरी मठ गुरुदेव के साथ हम गए, इतने सुंदर स्थान देखा नहीं? सुक्ताल नहीं का देखो, इतने सुकरतरी कर है। कौन कौन गए? आप लोग नहीं गए? गए? देखा, बहुत सुंदर निर्मल स्थान, गंगा के तट पर एक निर्मल सुंदर है। और सुखदेव सिंह पास बैठे, परीक्षित महाराज है। और कथा को सुनने के लिए हजारों लोग सब आ गए। ऋषि मुनि आदि सब आहूत अनाहुत रवाहुत, जैसे जैसे कान में पड़ा जो कथा बोले, देखो सब एकत्रित है। यहाँ तो कर्मी ज्ञानी जोगी है। यहाँ तो उत्सुक समझते हो, बोले यहाँ पर क्या हो रहा है? जहाँ पर कोई 8-10 व्यक्ति बाजार में होते हैं ना, इकट्ठा हो जाता है, तो लोगों की उत्कंठा होती है, भाई यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए, क्या हो रहा है? उनके कोई लेन देन नहीं है, चलते जा रहे। जब इकट्ठे लोग होते थे, लोग वहीं पर एकत्रित हो जाता है, बोले क्या हो रहा है? सब एकत्रित हो जाते, कौतूहल होता रहा। हम प्रसाद लेते ना, पत्तल कहाँ फेंकते हैं? एक व्यक्ति जहां पर फेंक देना, वो सोचता है यही कूड़ेदानी है। हमारे मथुरा में जब भंडारा होता है तो वहीं पर यह दिया जाता है, भाई इस स्थान पर कूड़ेदानी है, ये पड़ेगा है। वहीं पर कोई नहीं फेंकता है, और दूसरे को एक व्यक्ति कहीं फेंक दिया ना, वो सोचता है यही कूड़ेदानी। लिखा है क्या लिखा है? वो कोई पढ़ता थोड़ी है। जहां पर अधिक पत्र पड़ा रहता है ना, पत्ता पड़ा रहता है, वो सोचता है यही है। पढ़ना कौन है? हमारे भारतवर्ष की यही होता है, विदेश में ऐसे नहीं होता। लोग पढ़ते हैं, लिखे पड़े होता है, देखते हैं। यहाँ तो फेंक नहीं उनकी। मैंने ये भी कहा था, विदेश की जो है एक छोटा बच्चा जो है कपड़े एक कागज के टुकड़ा फेंक दिया, उसको माँ नहीं उठाई, माँ का उठा टूटा, देखो सिखाएंगे और उठा करके यहीं पर रखो। ये कूड़ेदानी लिखा है ना, है क्या लिखा रहता है? ये हमारे इधर क्या होता है? बच्चा कई बार नहीं है भाई, माँ ही उठा करके है? नहीं, बालक के सिखाओ, चाहे डिग्री स्कूल तो वो अपने बच्चे को नहीं सिखाओगे तो आदर करके वो कभी सीखेगा नहीं। इसलिए तो इतने सब कूड़ेदानी पड़ा रहता है। कोई के देश में इतने बहुत कठिन नियम भी है, जैसे सिंगापुर में जाओ, बहुत कड़ा नियम है। देख लिया तो $1000 आपको फाइन हो जाए है। यदि पुलिस देख लिया कहीं आप कूड़े फेंक दिया है,
तो आपके सांप से पकड़ लेता है। और उधर तो छोटा देश है, सब सीसीटीवी लगा हुआ है। आज उधर के लोग इसलिए सच्चर देश कहा है। हमारे इधर तो सरकार बनाने के प्रयास करते हैं, क्यों कहाँ करता है? क्योंकि संस्कार को बनाने के लिए यानी कितने युग लग जाएगा। एक होता है संस्कार बनाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना, विदेश के माँ को भी, विदेशी कोई महिला हो अपने पुत्र के कहेंगे इसको उठाओ और ये क्या लिखा है बेटा देख, डस्टबिन लिखा है वहीं पर देखो, उनके सिखा। हमारे तो अलग हो जाए, माँ ही उठा के तो बच्चे को भी सीखेगा ही नहीं। यही तो होता है। चलो हाँ, मैं किससे कहा था? हाँ, अधिवेशन। मैंने कहा था गंगा के सुंदर निर्मल स्थान, प्रथम अधिवेशन, एक अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन है, और सुखदेव गोस्वामी पाद, और उसमें सब लोग एकत्रित हुए। 88,000 केवल ऋषि मुनि आ गए, 88,000 ऋषि मुनि लोग आ गए हैं। और नाजरी के ने कर्मी ज्ञानी जोगी है, आहूत अनाहूत रवाहूत है, सुन करके भी आ गए। चलो कथा हो। किसी लोग अभी कौतूहल के लिए भी आ जाए, कौतूहल क्यूरियोसिटी, भाई यहाँ पर एक इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए, इसलिए तो मैं उदाहरण दे, पूरे धर्म के उदाहरण दे। आज समझ में ऐसे लोगों की सभा में सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत कथा बोल रहे हैं। किंतु मुख्य श्रोता तो परीक्षित महाराज। बीच बीच में यही लोगों के लिए कौतूहल बात, जिसके समय जिज्ञासा हो, संदेह हो, उसी लोगों की के लिए ही परीक्षित महाराज बीच बीच में अनेकों प्रश्न आदि करेंगे। और उस प्रश्न करने से क्या हो जाता है, फिर भावांतर हो जाता है। यदि केवल सुखदेव गोस्वामी पाद होते और केवल परीक्षित महाराज होते, कथा जी होती, ना जी ने और ना जी कितने सुंदर भाव और भी व्यक्त होता है। केवल परीक्षित महाराज और केवल सुखदेव गोस्वामी पाद होते, ना जाने कितना सुंदर भाव उत्पन्न होता। परीक्षित महाराज प्रश्न नहीं करते और सुन करके भाव में गदगद हो जाते, आहा और सुनाइए और सुनाइए, भाव की। और बीच बीच में कथा भी प्रश्न, उसी प्रकार की प्रश्न करते थे। कथा प्रसंग उसी भावना के अनुसार प्रसंग चलता रहता था। किंतु इसलिए क्योंकि परीक्षित भागवत में देखा जाता है और दूसरे की प्रश्न आ जाता है। जैसे एक प्रश्न रासलीला वर्णन करने लगे, भाव में गदगद हो गए सुखदेव गोस्वामी पाद, गोपियों के साथ कृष्ण की ऐसे सुंदर प्रेम की लीला, प्रेम याद चल रहा है। और उसी प्रश्न में एक उसी कड़ी में परीक्षित महाराज के प्रश्न को छोड़ दिया है। जदुपति भगवान धर्मस्थान स्थापन करने के लिए आते और परदार अभिमर्शन दूसरे स्त्रियों के साथ ऐसे प्रेम विहार कैसे करें, मेरी समझ में नहीं आया। ऐसे ये प्रश्न सुखदेव परीक्षित महाराज के नहीं था, वो तो था दूसरे लोगों के। तो उसमें भाव और आ गया, दूसरी तरफ आ गया। जो गोपियों के ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ और भगवान को कैसे प्राप्ति करेंगे, ऐसे भी प्रश्न उठते हैं। ज्ञानी लोग भी कहते हैं पहले ज्ञान वैराग्य होगा। तो ये समस्त प्रश्न के द्वारा क्या हुआ उनके भावांतर। यदि नहीं होते ना जाने कितना कथा बोलते थे, कैसे कैसे भाव उत्पन्न। चलो आगे कथा में सुना। इसलिए याद रखना, प्रथम अधिवेशन कहां पर हुई? सरस्वती की नदी के तट पर सम्मत प्रयास है बद्रिकाश। दूसरी अधिवेशन की कथा मैंने सुनाया कहां?
परीक्षित संवाद सुकर कली की कथा। और तीसरी जो है अधिवेशन कहां पर हुई? नमिसारण्य, गोमती के नदी के तट पर है, सुत गोस्वामी पास सनुकाद ऋषि के साथ जो वार्तालाप। ये तो श्रीमद् भागवत यहीं से प्रथम अध्याय श्रीमद् भागवत यहीं से शुरू हो गया है, यहीं से असली शुरू हुई श्रीमद् भागवत है। सुत सनुकादि है कथा, ये भी कम नहीं है, कितने सुंदर है? कितने सुंदर कथा को यहाँ वर्णन करते जा रहे हैं। और उसमें सनुकादि ऋषि लोग सुत गोस्वामी के निकट कितने प्रश्न किया याद है? 6 प्रश्न किया, 6 प्रश्न को कहिए, कितना सुंदर कथा है। जीवों की श्रेय पुस्तक क्या है? इसके बारे में भगवान श्रीहरि के प्रसन्नता किससे होती है? वासुदेव कृष्ण स्वयं भगवान किस कारण से, किस इच्छा से, किस है? ये देवकी और वसुदेव के पुत्र होकर जन्म है। चौथे प्रश्न क्या था? ये वासुदेव कृष्ण की है, उनकी लीला कथाओं को जो है श्रवण कराई, कृष्ण और बलराम की कथा लीला कथा में श्रवण कराई। 5वां प्रश्न यह था, ये कृष्ण की अनेक जाने भगवान के अनेकों लीला अवतार की कथा भी हमें श्रवण कराई है। 6वां प्रश्न क्या था? ये भगवान श्री हरि जब धराधाम से नित्य धाम में पधार गए अंदर है, तो उस समय धर्म किसको शरण लिया है? देखो कितने सुंदर प्रश्न हो। एक्चुअली ये 6 प्रश्न जो है, ये श्रीमद् भागवत की सारे प्रश्न के उत्तर इसमें, ये सारे प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भागवत में आ रहे हैं। देखो कथा प्रश्न, फिर उसी के जो है बड़ा चलते जा रहे हैं। ये 6 प्रश्न के याद रखना पड़ेगा है। ये 6 प्रश्न है, कितना सुंदर। सुत सनुकादि के साथ जो संवाद गोमती की नदी तक गए, तो गए कहाँ गए? जाओ, हम गुरुदेव के साथ गए थे, ये समस्त दर्शन किया, बहुत सुंदर सुरम्य स्थान है। कितना सुंदर वो स्थान जो है, सुनते ही आपके हृदय आसन आदि कथा। चलो काम को मैं चला जाता है। तो यहाँ पर जो कहते जा रहे हैं, वास्तव हम लोग के जो विचार चल रहे हैं, ये स्वयं कृष्ण कहते हैं, ये राधा जी मेरा गुरु, प्रेम गुरु, राधिका प्रेम गुरु, अमी शिष्य नाम। राधिका मेरा गुरु, प्रेम है। प्रेम की जो कुछ भी भाषा, जो कुछ भी है, मैं राधा जी से ही शिक्षा करता है, और मैं ही उनकी शिष्य। शिष्य किसको कहा जाता है? केवल मंत्र दीक्षा आदि लेने से पूर्ण शिष्यत्व तो नहीं होता है। वास्तव शिष्य यदि कहें, शिष्य की पूर्ण परिभाषा जो है, उसके शासन वाक्य के पालन करना, शास्त्रार्थ है। गुरु जैसे बोलते हैं, शिष्य उसके शिकार करते हैं। शास्त्रार्थ शिष्यास्ते हम साधितांग प्रपन्न, गीता में वचन है। अर्जुन स्वयं कहने लगे, मैं आपको शिष्य हूं, मैं आपके चरण में संपूर्ण रूप से शरण कर, शरणागति है। भक्ति की पहली चरण क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या? शरणागति है। शिष्यास्ते हम साधितांग मांग प्रपन्न, साधि मुझे शासन करो। देखो कह रहे हैं गुरुदेव मुझे शासन करो, इमिटेड नहीं है। यहाँ पर तो कभी कहा देते हैं तो गुरुदेव मुझे भी शासन कर, और गुरुदेव थोड़ा बोल देना फिर भग जाएगा
है, ये पथे चले ना, फिर गुरुदेव से दूर रहेगी। अरे हमें तो सबके सामने मेरा क्या कर दिया है, इंसान कर, मेरे सारी इज्जत के सब नष्ट कर दिया। ये गुरु ठीक नहीं है। दूसरे गुरु कहाँ मिले? जो गुरु मेरा प्रशंसा करे। आज हम फोन लेकर के बैठ जाते हैं और एक दूसरे से, ये थोड़ी होता है। प्रशंसा करो, मैं आपको प्रशंसा, गुरु शिष्य के प्रशंसा करे, शिष्य गुरु के प्रशंसा करे। वो दीक्षा गुरु शिष्य एक्चुअल वास्तव नहीं है। सच बोलो, मारी लट्ठा। एक दूसरे के फोन लेकर के बैठ गया, तू अच्छा हो, हाँ गुरुदेव आप जैसे और ठीक से भजन कर, कुछ सिखाई नहीं अभी तक है, इतने साल चले गए, एक श्लोक बोल नहीं पाते, एक कुछ सीखते नहीं। अरे बोलो है, ये बोलो, क्या बोलो, अन्नाभिलाष का श्लोक गुरुदेव मेरा याद नहीं होता। क्या याद होता है? क्या याद होता है? गुरुदेव जी ऐसे चीज बोले ना, ये गुरुदेव बेकार गुरुदेव, मेरा इज्जत को क्या करते साहब, मिट्टी ऐसा आएगा कोई दूसरे दिन। किंतु अर्जुन क्या बोल रहे हैं, पहले आ जाइए गीता में, आ जाइए गीता पढ़ो है, शिष्यास्ते अहम साधि तांग मांग प्रपन्न, यही तो गीता की श्लोक पढ़ो। गीता में वो प्रतिष्ठित होने के लिए जाने कितने जन्म लगता है। शासन वक्त शिष्यास्ते अहम साधि, मेरे शासन तांग मांग प्रपन्न, मैं आपको जरूर संपूर्ण रूप जैसे बोलो जैसे है, आपके चरण की जूती हो गई, मुंह में नहीं है, जैसे रखोगे ऐसे, तब तो शिष्य मंत्र लिया ठीक है, चल है, क्या करें कलियुग में, कहां मिले, कहां है, कहां मिले बताओ, शिष्य मिले कहां? कम से कम तो 2-4 तो आ गया। नहीं मामा से क्या बोलते हैं वो, जिसको माने मामा नहीं है, मामा समझते हो है, काना मामा तो अच्छा ही है? शिष्य मिलता ही नहीं है, कम से कम तो कुछ तो मिल गया। है? समझ में आता है कि नहीं है? कौन हरिनाम दीक्षा आदि लेगा भाई, कोई तो लेता ही नहीं है। कम से कम तो ये 2-4 तो आ ही तो गया। फिर इसको भगा दी तो हमारा तो बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। इसलिए प्रभात कहते हैं ना, नहीं मामा से खाना हो, कम से कम तो है तो है। क्या करे आप बताओ, कहां मिले शिष्य, कहां मिले? कम से कम तो 2-4 तो मिल गया, बोले कम से कम, बोले मिलता क्यों? अरे कम से कम शिष्य मान करके, गुरु मान करके बैठेगा कथा सुनने के लिए। हाँ गुरुदेव प्रवचन दे रहे तो सुन लेता, गुरु भी बोलते हमारे शिष्य भी बैठ गए, तो शिष्य को भी कोई भी प्रशंसा करना पड़ता है, तो शिष्य भग जाएगा। और कथा में भागवत कथा नहीं हुई, क्या हुआ? शिष्य की प्रशंसा हो, भागवत कथा कथा नहीं है व्यथा, कथा नहीं है वो व्यथा। तुम्हारे हृदय में यदि व्यथा नहीं हुआ, वो कथा कथा क्या हुआ? हृदय में चोट लगे तब तो याद रख भाई, चोट लगता है ना, याद रखता है भाई। देखो चलते चलते पैर में कांटे लग जाता है, चोट लग जाता है, तब तो उसकी कथा याद रखता है। यहाँ भाई ब्रजमंडल में मैं गया था और उस रास्ते में गए थे, मेरे पैर में चोट लगी। चोट लगने की जो है वो याद रहता है, और अपने जूते पहन करके परिक्रमा करके आए, चोट कहीं नहीं लगा, 10 बार परिक्रमा कर गए, एक भी याद नहीं। कहाँ गए थे बताइए? ये पता नहीं ये संत महात्मा कहाँ जंगल से निकलते हुए जूते में चलते रहे, भूल गया। किंतु देखो खाली पैर में नंगा पैर में जाओ और कांटा कहीं लग गया, आपको याद रहेगा, सारा जीवन याद रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं,
गुरुदेव के समय हम जब परिक्रमा करते थे, ब्रजमंडल परिक्रमा, उस समय हम लोग कुछ ब्रह्मचर्य और ब्रजवासी 2-4 जाते साथ बिहार जंगल में कहाँ होते, गुरुदेव चक्र में बैठ करके इधर उधर पहले जाते थे। मेरा याद है, वो याद है, वो भूली नहीं। पैर में कांटा लग गया है, कहाँ स्थान पर गए थे वो सारी याद है। वो हमारे डिब्बा आंखों से दिखाई पड़ते थे कहाँ गए। और ब्रजवासी के घर में माधुपुरी लेते थे, टेढ़ी के अचार और रोटी, ब्रजवासी की रोटी, मोटी मोटी रोटी है, वो आज तक याद है। आज अभी जो बस में करते हैं, इधर जाते हैं, वो भूल जाते हैं। क्योंकि मेरे कहने की तात्पर्य है, चोट लगे तो याद रहता है, और चोट नहीं लगे याद कहां से रहे, भूल जाते। वास्तव ये सबका इसलिए कहता है, कोई वैष्णव लोग कहते हैं कथा क्या है, व्यथा। कथा नहीं है, व्यथा। व्यथा समझो, दर्द, तब याद है। दर्द हो तब याद है। अन्य तो सुन गया, बोल दिया बस, उधार की कथा बोले, आप सुन ले, बोले हाँ अच्छा नहीं, कथा में व्यथा होनी चाहिए। इसलिए किंतु देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, संग राधा जी बोले, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट सदा हमारा नाना नित्य नाचाई। राधा जी प्रेम की तरफ मुझे नचा दे। कैसे सुंदर सुंदर उनके जो मधुर वचन है, कौन सा सुंदर मधुर वचन है। कृष्ण कहे, जब मुझे इस मस्त क्या बोलते हैं, स्लैंग लैंग्वेज माने क्या, हाँ कड़ी शब्द, क्या शब्द बोलते हैं, हाँ अच्छा, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे, हाँ कड़ी है, नमक और नीम पत्ता की कथा जो सुना, कितना आनंद मिलता है। नीम पत्ता ऐसे खाया नहीं जाता है, नीम पत्ता के साथ नमक लो ना और हल्दी लो, खा लो, पेट की सफाई होता है। देखो मुझे चोर का, लंपट का है, गोपियां राधा जी के, गोपियां कृष्ण के क्या बोलते हैं, कौन सा कथा, प्रशंसा, अरे तू तो लंपट है, झूठ है। कोई नारायण के ऐसे शब्द बोलते हैं, ना रामचंद्र की बोल, ना द्वारिका में महिषियां आदि जो है, पट्ट महिषियां जो है कृष्ण की बोलते, क्योंकि गोपियां देखो प्रिया यदि मान करी करे भत्सन, भत्सना वाक्य जिसको कहा जाता है। तो चोर हो, लंपट हो, और ना जाने और भी कैसे कैसे शब्द आदि बोलते। कृष्ण कहते हैं वो भी हमारी कितनी मिठास है। उसी कथा को सुनने के लिए मैं तरसता रहता हूँ। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग वेद मंत्र स्तुति मंत्र के द्वारा जने उदात्त सुरित सरित के द्वारा, उसमें मेरा आनंद नहीं है। आनंद किसमें, ये गोपियों की ऐसी भाषा है, चोर लंपट आदि, ये सब कितने आनंद है। आइए मारे इसलिए चैतन्य के प्रिया यदि मान करी करे भत्सन, वेदस्तुति होइते मोर हरि मोर मन है। कृष्णदास को लेते इसलिए लिख रहे हैं, संग कृष्ण लिखा है, कितने आनंद, क्योंकि प्रेम की ऐसी सुंदर भाषा होती है, उसमें आनंद होता है। प्रिया यदि मान करी करे भत्सन, भत्सना भक्त है। जीवन में गुरु यदि तुम्हें कभी भत्सना किया, शासन किया, तो समझो आपके ऊपर गुरु की कृपा है। यहाँ भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद लिख रहे आज, नहीं तो वंचितोस्मि वंचितोस्मि, वंचना है। तो इसको मतलब ये नहीं कह रहे जो गुरु केवल आपकी भत्सना करे, ये भी नहीं, प्रशंसा भी होनी चाहिए।
अच्छा चलो। तो इसलिए कहते हैं राधिका और प्रेम गुरु हम शिष्य नाथ, मैं नहीं शिष्य, मुझे नचाती है, प्रेम के द्वारा नचाती है। कैसे कैसे प्रेम ऐसी वस्तु है, सर्वोत्तम प्रेम की जो है यहाँ पर कहते हैं, जिस प्रेम के द्वारा है। इसलिए तो हमारे यहाँ पर भी कृष्णदास कविराज गोविंद लीलामृत ग्रंथ से भी श्लोक के भी उठाया उन्होंने, अपने स्वरचित ग्रंथ जो है गोविंद लीलामृत ग्रंथ कौन ने लिखा? कृष्णदास कविराज है। और उसी श्लोक के संग यहाँ पर कोट कर रहे चैतन्य चरितामृत। मिले कहाँ? ऐसे हमारे गोस्वामी की ग्रंथ में ऐसे होता है, अपने स्वरचित श्लोक के वहीं पर देख करके प्रमाण दे देते हैं, क्योंकि और मिले कहाँ है। इसलिए कृष्णदास कविराज लिख रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत किसने लिखा? कृष्णदास कविराज। गोविंद लीलामृत किसने लिखा? कृष्णदास कविराज। और स्वयं अपने ग्रंथ से गोविंद लीलामृत से कस्मात् वृंदे प्रिय सखी हरे पाद मूलात् कुतो असौ कुंडारण्ये किमि कुरुते नित्य शिक्षण गुरु कह तन तन मूर्ति प्रतीत तरुलता दिग्विदिक्षु स्फुरन्ति शैलसु भ्रमति परितो नर्तयन्ति सपश्चात्। कितने सुंदर है गोविंद लीलामृत श्लोक, जिस कथा आप लोग भी जानते हैं। एकदा एक समय राधा जी अपने सखियों के साथ बैठे हुए, इतने समय मंद मुस्कान करते हुए वृंदादेवी पधारे। वृंदादेवी के देख करके राधा जी विचार करने, शायद ये जरूर हमारे प्राण गोविंद के बारे में जानते हैं। वृंदा के कार्य का दुखी कार्य था वृंदादेवी। राधा कृष्ण के मिलन लीला में मिलन करने में एक बहुत है, इसके रोल होता है कार्य। तो राधा जी कहने लगे कस्मात् वृंदे, हे वृंदा देवी आप कहां से आ रहे? हरि पाद मूला, श्री हरि के से मैं आ रही। श्री हरि कृष्ण बोले हाँ है। वो तो असो वो कहाँ है? बोले क्या? कुंडारण्य। कुंडारण्य आपकी राधा कुंड है। बोले किम ही कुरुते, वहीं पर हमारे प्राण गोविंद वो राधा कुंड के तट पर क्या कर रहे हैं? मैं तो इधर हूं और वो राधा कुंड में बैठ करके क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं ये पर? नित्य शिक्षा, नित्य शिक्षा, नित्य शिक्षा करने सीख रहे। का गुरु, गुरु का उनके गुरु कौन है? भाई कोई शिक्षा लेते हैं, दीक्षा गुरु शिक्षा करना पड़ता है, उससे तो लेना पड़ता है। उनके गुरु को है तंत्र मूर्ति प्रतीत तरुलता दिग्विदिक्षु स्फुरन्ति। कितना सुंदर श्लोक है। हे राधे, वो आपके कुंड में, राधा कुंड के चारी तरफ जितने भी वृक्ष आदि है, वो वृक्ष के आपके प्रतिभू मानते हैं। देखो है, आपकी प्रतिभू मान करके शिक्षा आदि ग्रहण करें। कैसे? नित्य शिक्षा में कैसे नित्य? बोले वृक्ष के ना, जो हवा में पेड़ की जो डाली ऐसे झुकते हैं, ऐसे होते हैं है? तो कृष्ण कहते बोले राधा जी मुझे शिक्षा दे कैसे नित्य करना है। नित्य में किस प्रकार है, सिर को बदन को कैसे झुकाना है, हाथ की कला पैर की कला होती है जो नित्य शिक्षा आदि करते नित्य करते हैं। ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे है, इसको करते हैं, ऐसे करते हैं, पैर को करते हैं। जो पहले नृत्य करने के लिए पहले दिखाते हैं ना, देखे होंगे सब भारतनाट्यम जो आदि करते सिखाते है। तो उसी प्रकार वृंदा देवी कर रही है जी, आपकी राधा कुंड की तट पर जितने वृक्ष है, उस वृक्ष के आपकी प्रतिमूर्ति मैंने आप साक्षात ऐसे भावना करते है। और नृत्य कला आदि कैसे सीखे है। शैल सुभ्रमति नर्तन से पश्चात, और शैल कला आते हैं उसके पीछे पीछे कैसे नृत्य करते। देखो ऐसे सुंदर हमारे कृष्णदास कविराज ने गोविंद लीलामृत ग्रंथ में बना, और उसी कथा को अपनी ये चैतन्य चेतामृत एविडेंस दे दिया है।
आशा देखो कैसे फिर आगे की कथा निज प्रेम आस्वाद देते मोर হয় যে আহ্লাদ তাহইতে कोटि गुण राधा प्रेम आस्वाद। इसी कथा कितने मधुर है। कृष्ण विचार निज प्रेम आस्वाद मोर হয় যে আহ্লাদ ताहैते कोटि गुण राधा प्रेम आस्वाद। कृष्ण कहा जाता है विषय विक्रम विषय वश और राधा जी है आश्रय तत्व। आश्रय के विषय का आश्रय से के आनंद जो कितने मधुर क्या बना है उससे कोटि गुण आनंद होता है। आनंद की बात है। कृष्ण क्या तत्व है? एक्चुअली तत्व दर्शन में हम जाए फिर इसमें रस दर्शन में जाए। भारतीय दर्शन जो है दो ऊपर निर्भर करता है, एक तत्व दर्शन और एक रस दर्शन। जैसे एक नदी प्रवाहित होते उसके दोनों छोर एक ही साथ में समांतराल रेखा के अनुसार जैसे चलती रहा, एक तरफ तत्व दर्शन और एक तरफ रस दर्शन। रस दर्शन के छोड़कर के तत्व दर्शन नहीं है और तत्व दर्शन के छोड़कर के रस दर्शन नहीं है। हमारे जीव संहिता संदर्भ में ऐसे लिखा है यदि केवल तत्व ही हो ज्ञान में चले जाते हैं और केवल रस में हो तत्व भी नहीं रहे वो ब्रह्मवादी हो जाते हैं अथवा सहज। तत्व दर्शन के ऊपर ही जो है रस दर्शन रूपी महाविशाल महल को वहीं पर स्थापित किया जाता है। जैसे विशाल बिल्डिंग को बनाना है उसके नींव को जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, भीत की सुवन करना है। आज मिट्टी आदि को चेकिंग करना पड़ता है, सॉइल चेकिंग होता है। ये यहाँ पर कितने तक हो सके, कहाँ तक जाए है, कितने गहरी में वो पिला जाए है। नवद्वीप में जो मंदिर होता है गुरुदेव के सामने देख है वो आते थे इंजीनियर आते, केवल वो मंदिर जो है बना के 250 पिलार तो लगा दिया है। मरे जा सॉइल टेस्ट एक और वो क्या है तब तो ये मंदिर टिके और नहीं तो थोड़ा बहुत भूचाल आ जाए बस गिर जाए, वह हवा हो जाए गिर जाए। तात्पर्य क्या है? तत्व दर्शन है, सब तत्व में प्रतिष्ठित है। कृष्ण तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, तत्व में चल भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, तत्व में अभी प्रतिष्ठित है। किसको भक्ति कहा? अरे पहले कह रहे थे जीव क्या है ये तो जान जीव तत्व। इसे तो सनातन गोस्वामी पास सब ये प्रश्न पूछा दैन्य करके दड्डो लगे पूछे साधु व्यवहार। कृष्ण तत्व क्या, जीव तत्व, माया तत्व, ये समस्त तत्व मुझे सुनाइए, तत्व दर्शन। इसलिए तो जीव गोस्वामी पाद क्या लिखा? भक्ति संदर्भ ग्रंथ लिखे, संदर्भ लिखा, 6 संदर्भ लिखे और अंत में वो संदर्भ क्या है? प्रति संदर्भ लिखा। कितना संदर्भ है? कृष्ण संदर्भ, भगवत संदर्भ लिखा है। तत्व प्रतिष्ठा में जिसमें जितना परिमाण तत्व में प्रतिष्ठित होगा और उतना ही परिमाण वो प्रेम समुद्र में माधुर्य में हो, उतना ही परिमाण वो गोता लगेगा। नहीं तो तत्व में कुछ नहीं जानते हैं, इधर केवल रस में ला बस गए सब। तत्व में प्रतिष्ठित होगा है, केवल तत्व में नहीं उसमें साथ ही साथ रस। जैसे मैंने कहता प्रेम की परिभाषा क्या है, इसलिए ये भक्त कहाँ पे आज भक्त रसामृत सिंधु पाठ करने पड़ते है। भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति की क्या लक्षण है, कहाँ के कितने प्रकार की भक्ति होती है, भक्ति की अनेकों जो है दिखा दी, बार बार ध्यान करना। प्रभु तो कितने बार पढ़ रहे हैं, सुन रहा हूँ है। जब आता हूँ प्रभु कभी नहीं कभी भक्ति संदर्भ, कभी नहीं कभी उज्जवल मणि पाठ करते रहते। भाई 2-4 भक्त हो जाए कोई भी बात नहीं, इनकी कथा सारा विश्व के लोग सुनते रहते हैं। सामने दो व्यक्ति बैठे कोई भी बात नहीं है, देखो किंतु सारे लोग सुनते। कहाँ इंग्लैंड अमेरिका कहाँ प्रभु को मैंने यही देखा मैं है। हमें तो नहीं होता, हम चाहते ज्यादा श्रोता बैठे, कोई भी बैठे तुम बैठे रहो, सोते रहो, हम आनंद होता है। लेकिन प्रभु को मैंने देखा
यही सोच कर दिल बहलाते हैं, सारी दुनिया वाले सुनते जाते हैं। हाँ, भले सामने कोई भी ना बैठा है। हमें और प्रभु में यही अंतर होता है। प्रभु देखो जब बोलते हैं, मैं देखा कोई देख कर मैं तो हैरान हो जाता हूँ। बोले कोई है नहीं, 2-4 बैठी हुई चेयर में बैठी है, क्या समझ में आ रही कि नहीं है? प्रभु बोलते जा आहा है। बृहद भागवतम में तो कभी पाठ करते, मैं आता रहता हूँ है। प्रभु कभी बृहद भागवत का पाठ करते, कभी भागवत के लेकर के पाठ करते रहते, कभी भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल निर्मणि तो पूरा कितने बार पाठ किया मुझे पता ही नहीं। जब आता हूँ देखो क्या रामचंद्र क्या पाठ कर रहे, चलो देखा तो यहाँ अभी क्या पाठ कर रहे, भक्ति रसामृत सिंधु। श्रोता कहाँ है? काना कौड़ी 2 बैठे हुए, किंतु प्रभु को खेप नहीं है। आत्माराम में रमे हुए हैं पास अपने पति। कितने सुंदर है। हम प्रभु के यही देखते हैं, इनकी जो है विचार वैशिष्ट न होता न भविष्य। मैं सुनाने के लिए नहीं बैठता महाराज जी, सुनने के लिए बैठता हूँ कि खुद बोलता हूँ खुद सुनता हाँ है। ये तो भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद करते हैं। बोले किसको सुना? बोले कोई है ही नहीं। बोले 4 दीवाल को सुना? दीवाल तो सुनते नहीं, बोले तुम्हारे प्रतिध्वनि तुम आ जाएगी, तुम अपने सुनोगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभु का भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद में लिख रहे हैं, बोलो हरी कथा बोलो। बोले कोई है ही नहीं। बोले कोई 4 तो द्वार है, 4 द्वार सुनी। बोले द्वार को सुनी, कोई प्रतिध्वनि अगर तुम सुनोगे। एक्चुअली कौन सुन रहे हैं? जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं, श्रोता अपनी श्रोता और अपनी भक्ता। आहा कितना है। हमें तो नहीं होता है। हाँ 2-4 बैठे है, मैं कभी अरे बैठ जाओ, सुना समझ में आ जाए नहीं आ जाए बैठ जाओ। केवल आंख खोल कर बैठो, आंख बंद करके नहीं है। समझ में आ जाए नहीं आ जाए, आंख खोल करके बैठते हैं और कुछ करना नहीं। मैं यही कहता हूँ, आ जा बैठ, सोना नहीं, आंख खोल करके बैठे। तू अंतर में सो जा, कोई बात नहीं। कोई व्यक्ति जो आंख खोल करके सो जाते ठीक है, तू आंख खोल करके सो जा, बैठ ले कम से कम। मैं तो सोचूंगा जो हमारे पास बैठे आनंद होता है। चलो अभी समय हो गया, 6:30 बज गया। आगे की कथा सुन। आज विश्वरूप महामहोत्सव है। श्रवण बहुत अच्छी है। विश्वरूप महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप है। आज एक्चुअल विश्वरूप कौन है? साक्षात वो बलदेव प्रभु की प्रकाशी माना जाता है, नित्यानंद की प्रकाशी माना जाता है। चेतन चेतामृत में कहा है विश्वरूप जी। आगे की लीला को पुष्टि करने के लिए इनको ये से जो मैंने ये व्यवस्था करके उनके सम्मान लेकर के आगे चले। साक्षात बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के साथ मिलन और वो लीला के आगे को सुंदरीकरण करने के लिए वो स्टेज उनको भी सन्नाट भी दिखा रहे हैं। आगे तो विश्वरूप अद्वैत आचार्य के पाठशाला में जाते थे, सब कुछ विद्या अध्ययन करते थे और महापुरुष में छोटे थे। कभी कभी महाप्रभु बहाना से अद्वैत आचार्य की पाठशाला में चले जाते थे। अद्वैत आचार्य समझ गए ये तो वही कृष्ण ही है, चले ठारे ठारे दोनों की ना जाने कैसे पाठशाला बनी। चैतन्य भागवत में वर्णन होते जाते। उस समय निमाई भी कहते हैं कि मैं तुमको एक दिन चखाऊंगा, मैं कौन हूं। और अद्वैताचार्य भी क्या कहते थे, जो उसी सो उसी, मैं जो है वही हूं। देखो कैसे और अद्वैत आचार्य की मन बिल्कुल जो है चोरी हो जाता। निमाई कैसे सुंदर बालक नंगे धन्य करते पहले में देख कर क्या कितने सुंदर है। दोनों की भाव इस प्रकार होती है। अद्वैत आचार्य तो वही कहे महाविष्णु और सदाशिव की कमेंट सृष्टिकर्ता धन से करता और अद्वैत आचार्य। अचैतन्य महाप्रभु तो वही है। राधा भाव द्वितीय सुवलित
है, दोनों की प्रेम की ऐसी है। हाँ, देखो कैसे सुंदर है। फिर अद्वैत आचार्य के गृह में विश्वरूप सब कथा सुना, सुन करके उनके हृदय में क्या जगा? वैराग्य। गुरुदेव का श्रवण के बाद यदि तुम्हारे हृदय में यदि ये वैराग्य नहीं हुआ, श्रवण नहीं हुआ है, मरकट वैराग्य नहीं, साक्षात में अंतर हृदय से वैराग्य है। यही तो विश्वरूप सन्यास की यही दिखाते जा रहे हैं। अद्वैत आचार्य ऐसे क्यों बताए? सब तत्व आदि सुन करके विचार करने लगे। जीवन की सार है कृष्ण भजन। सन्यासी परम श्रेष्ठ कहा गया। विद्या के फल क्या है? सही से विद्यार फल जानिए निश्चय कृष्ण, सही से विद्यार फल जानिए निश्चय कृष्ण पार्वती में यदि चित्त वृत्ति रहे। भक्ता भगवतावधि, भक्ति भागवत क्या है? वही तात्पर्य ही हृदय में पहले वैराग्य हो जाए, जबरदस्ती नहीं, स्वाभाविक रूप में उत्पन्न होता है। श्रवण की फल तो वही है, सुनने के फल तो वही है, स्वाभाविक रूप में हृदय में। अद्वैत आचार्य जी की टोल में यही तो सिखाते विश्व जीवन की सार क्या है? माया बंधन में क्यों पड़े रहे? भगवान के भजन करें। सन्यास का तात्पर्य क्या है? सम्मक रूपेण नासम, सब कुछ त्याग करके एकमात्र गोविंद के भजन। जिस श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में वो क्या नाम है, वो विप्र जो है, क्या विप्र बोलते हैं, बोल गए, विचार करना सब कुछ तक लगे एकमात्र जो है गोविंद के साथ है। महाप्रभु कहने लगे सन्यास की बात, महाप्रभु क्या कहने लगे? केवल एक बेस मात्र धारण, ऊपर से तो बेस है, डोर को पहन लियो, ये तो बेस मात्र धारण, किंतु अंतर्हृदय गोविंद में की भजन वो कैसे? वृंदावन में स्थिति होता है, वृंदावन में स्थिति होता है, अर्थात एकांतिक रूप में, एकांत में गोविंद की भजन, स्वस्वरूप में व्यवस्थित अपने स्वरूप में स्थित होकर के गोविंद की भजन है। तो विश्वरूप चले समस्त माया मोह आदि त्याग दे करके देखो विश्वरूप सन्यास उपरांत उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्र भी अंतर्धान मिलावा, माँ सोची दिव्य, अभी विश्वरूप वो भी चले सुना, सोची माँ रो और निमाई छोटा माँ को संतना देने लगे, मैं सन्यास नहीं दूंगा, तुम क्यों रो रही है, मैं ही तुमके लिए पालन कर सकता। फिर देखो चैतन्य महाप्रभु ने विवाह आदि कर किया, दो विवाह, एक लक्ष्मी प्रिया और फिर लक्ष्मी प्रिया अंतर्धान होने के बाद विष्णु प्रिया के साथ विवाह आदि किया, ये समस्त भी दिखाया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या की? सन्यास लिया, केशव भारती से सन्यास लिया और सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी पधारे। और जगन्नाथपुरी पधारने के बाद फिर अपने भाई विश्वरूप की खोजने के लिए बहाना लेकर के दक्षिण देश यात्रा करने लगे, उद्धार के लिए आपको दक्षिण देश के प्रेम पन्ना में प्रवाहित करने के लिए महाप्रभु और ये समस्त तीर्थ स्थल के दर्शन करते हुए अनेकों मायावादी असत शास्त्र आदि विचारों के खंडित विखंडित करते हुए सबकी मानो प्रेम प्रदान आदि करते हुए महाप्रभु कहाँ पहुंचे? वो कौन सा स्थान है जहाँ पर विश्वरूप के अंतिम ध्यान कहा जाता है? वो अरे मैं भूल गया, भीमा नदी है, भीमा नदी दक्षिण देश, वहीं पर भीमा नदी के तट पर जब पहुंचे तो वहीं पर लोगों ने कहा जी हाँ, यहाँ पर आपके भाई विश्वरूप सन्यास लेकर है और उनके नाम हुआ क्या है? विश्वरूप के सन्यास ने अरे कृष्ण
क्या रन्ना? कृष्णारण्य कुरुक्षेत्र, जब बोलते जा रहा हूँ जा। वो कुछ दिन पहले यहीं से वो अंतर है, देख। और महाप्रभु इतने दिनों के बाद अपने ज्येष्ठ भ्राता विश्वरूप की सन्यास लीलाओं की प्रकट किया। फिर उनके भाई की अंतर्ध्यान लीला आदि होने के ये समस्त व्याधि अब सुने। और चैतन्य महाप्रभु यही चातुर्मास में, पहले चातुर्मास 4 महीने तक सब नियम को पालन करना पड़ता था, हैं? बात समझिए। एक्चुअली चातुर्मास किसके लिए है? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी के लिए नहीं। सन्यासी तो जहां पर जैसे मिले ऐसे रहे, जैसे खाना मिले। आजकल हम लोग वही सन्यासी नहीं, हम लोग तो दूसरी सन्यासी है। जैसे श्रीमद् क्या बोले हरिभक्ति विलास में जो लिखा है, चातुर्मास पालन आदि तो वास्तव जो होता है ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थी के लिए। सन्यासी के लिए क्या है? तो समग्र रूप ना सब तय क्या करना है, नियम से तो चलेगा, वास्तव ही देखा जाए है? किंतु तथापि वर्णन करते हैं सनातन धर्म के श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। जब जब श्रेष्ठ तत्व देवेतर जना सदत प्रमाणम करते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति यदि आचरण नहीं करे है और लघु व्यक्ति उनकी अनुसरण कौन करेगा? इसलिए सन्यासी को करना है, लागू कर दिया है। आज जीएसटी लागू कर दी बस है? लागू था तो तीनों के ऊपर, किंतु सनातन धर्म श्रेष्ठ होने के नाते उसके ऊपर भी पुनः ये लागू कर दे। नहीं, आपको मानना पड़ेगा, सन्यासी को भी चातुर्मास करना पड़ेगा है? आज नाखून काटना नहीं चाहिए। चातुर्मास के हम चातुर्मास थोड़ी पालन करते हैं। जो हरिभक्ति विलास में इतने स्ट्रिक्ट करके देखा गया, हम कहाँ करते? 4 महीने तक नाखून काटना नहीं पड़ेगा, केस काटना नहीं है, शरीर में तेल तो लगाना ही नहीं है, तेल साबुन लगाना नहीं है। मिट्टी के द्वारा शौच क्रिया के बाद हाथ आदि धोना चाहिए है? खटिया में सोना नहीं है। गुरुदेव कथा सुनाते थे, हरिभक्ति विलास में जैसे लिखा है, पत्रिका में भी लिखा है, खटिया में 4 महीने खटिया में सोना नहीं। कैसे? जमीन पर, वो भी कोई गद्दा नहीं होना नहीं चाहिए, सामान्य एक सूक्ष्म वस्त्र। वैराग्य किसका है? आज समझिए। खाना जो है एक मात्र खाना, एक बार जो केवल शरीर के धारण के लिए। जब हम विचार हरिभक्ति विलास करेंगे, चातुर्मास क्या हम करते हैं कि नहीं करते हैं? हम देखो, हम तो टमाटो लेकर के झगड़ा करते हैं, जो शास्त्र में लिखा ही नहीं है, जो शास्त्र में लिखा नहीं है। और गुरुदेव एक बार कहा दिया उसके हो गया। और गुरुदेव की जो 56 में जो आर्टिकल अभी निकाला उसमें टमाटर नाम नहीं है, और उसके लिए कोई कहानिकता नहीं है। और जो टमाटर के जो एक बार जो है हमारे मथुरा में बाढ़ आ गई, 2 रुपए के टमाटर 40 रुपए हो गए। ये याद है, आप जितने हमारे पुराने जो ब्रह्मचर्य केशव जी पूछो सब। 2 रुपए के टमाटर क्या बच गया? 40 रुपए। प्रमाण बोली ये टमाटर कैसे 40 रुपए खरीद? गुरुदेव कहा दिया आज से टमाटर एक टमाटर बंद करो, लिख क्या? और उसके लिए झगड़ा करते हैं। अच्छा, अभी जो निकले हैं गुरुदेव की जो आर्टिकल 56 का गुरुदेव के जो है चातुर्मास के बारे में लिखा है, उसमें पढ़ो। अभी भी वो क्या बोले हार्मोनियस में जो लिखा प्रकाशित हुआ है, उसमें गुरुदेव की वही आर्टिकल है। एक तो गुरुदेव के 56 का जो आर्टिकल चातुर्मास के बारे में लिखा गया, और जो जब से अभी क्या 96 और 97 के कुछ समय के जो आर्टिकल गुरुदेव का देखो, टमाटर के बारे में लिखा ही नहीं। हम तो गुरुदेव के साथ में थे है? और टमाटर खाते थे। और एकादशी तो होता है टमाटर के लिए चलता है। देवानंद गौरी मठ में आप लोग जितने लोग परिक्रमा किया देवानंद गौरी मठ के साथ 2003 तक 4 तक सब टमाटर का एकादशी दिन टमाटर खाएगा हम लोग सब एकादशी को सब वहीं पर आज तक भी चलती है। परम गुरु महाराज चले भक्त प्रज्ञान केशव वो आलू के सब्जी बनते हैं उसमें टमाटर डालते हैं। परम गुरु महाराज हाँ चल टमाटर के साथ में लिखा जो वस्तु लिखा नहीं है उसके लिए फेसबुक में कहते जो स्त्री संग नहीं करते हैं बात तो अच्छी बात है। जो स्त्री के लेकर के चर्चा आदि करते वो ज्यादा स्त्री संग करता है। मैं तो इसलिए लिख दिया
अरे टमाटर के तुम खाना नहीं कि मत खा, उसके लिए क्यों एक पचड़ में पड़ रहे हो? गुरुदेव ने कहा ठीक है। उसमें कोई कभी कटाक्ष करते हैं, जो टमाटो खाते हैं वो गुरुदेव का आदेश नहीं पालन करता है, और ना जाने क्या क्या शब्द लिख देते हैं। मैंने इसलिए लिख दिया कटक करा करके, बताओ क्या चाहते मुझसे, तुम पालन कर रहे हो क्या? गुरुदेव की कथा नहीं है, हम तो गुरुदेव के साथ हैं, गुरुदेव भी सुना, हम उतने पालन कर नहीं पाते। रूप सनातन के भजन हम कर नहीं पाएंगे, ना कोई सोच सकता है। एक एक वृक्ष के तल में हम रहते, आप बताओ, जो चैतन्य चैतामृत में लिखा है रूप सनातन जो भजन करते हैं, हम रूप गोस्वामी सनातन की महिमा करते हैं, हम कर नहीं पाते हैं। ये मेरा दुर्भाग्य है, हमारी उतनी शक्ति नहीं है। हम वृंदावन में रहते हैं, कहाँ हम उसकी कर सकते हैं? तथापि रूप गोस्वामी पाद की आदर्श हम देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, कभी कबे हवे बोलो सेदिन अमा, कभी ऐसे दिन आएगा। जो हम जो शास्त्र के वचन तो हम तो गलत नहीं सकते, हम कर नहीं पा रहे हैं, ये मेरा कमी है। इसके मतलब नहीं हम कुछ कहेंगे नहीं और बोलेंगे नहीं, हम कर नहीं पा रहे हैं, ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरा है। जैसे गुरुदेव कथा सुनाते थे, खटिया में सुना, हमारी याद है, मैंने तो गुरुदेव की कथा सुन करके खटिया को बाहर कर दिया और मेज पर सुन लिया। दूसरे दिन मेरा बुखार चढ़ गया, अस्पताल में भर्ती कर दिया, गुरुदेव थापड़ मरे, पागल है, मेरा याद है। बोले नहीं नहीं, अरे रूप सनातन के शरीर तुम्हारे शरीर में अंतर है, उनकी ज्ञान की सतत होता है, अनुकरण कर, अनुकरण करने अनुसरण करो। हम कर नहीं पा रहे। आप एक दिन सो जाओ, बिना खटिया से मेज पर सो जाओ, मैंने फ्लोर पर सो, कार्तिक महीने में पता लग जाएगा, ठंडी जब पड़े, पैर तो रख नहीं सकते ठंडी में। और एक बार सो करके देखो, दूसरे दिन अस्पताल में कोई जरूर एडमिट होना पड़ेगा, और डिप चल क्या चलता है वो चलेगा, डिप चलेगा, भजन हो जाएगा। इसके मतलब नहीं है जो मैं इसको उड़ा दूं कथा को, ये खटिया पर सुनना नहीं है, जो लिखा है, जो लिखा है ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए तो भक्तों ने कबे हवे बोलो सेदिन आमा अपराध छाड़ी, शुद्ध अपराध छाड़ी, अपराध रुचि शुद्ध नामे रुचि, कबे हवे बोलो सेदिन। हम प्रार्थना करते, प्रार्थना, ये जो विधान जो हरिभक्ति विलास में जो विधान दिया गया, इसको हम उड़ा नहीं दे सकते। हम कर नहीं पा रहे, इसलिए बोलेंगे नहीं बा उड़ा देंगे, ऐसे नहीं होता। हम श्रवण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ये ऐसे कब होगा? रूप रघुनाथ की भांति हम कैसे वैराग्य के साथ भजन करेंगे? रूप रघुनाथ पदे रोग मोरास, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास को देने करके प्रार्थना करें, देवनाथ बदक, ऐसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी की भांति कब मेरा दिन आएगा? कैसे कैसे लोग भजन करते थे, इसलिए हरिभक्ति विलास में सब लिखा, नियम लिखा है, ये सब हम प्रार्थना करेंगे, भजन करते, बात सही। इधर ही ये लोग इधर जो दिल्ली में जब प्रचार होने लगे, यही लोग दिल्ली के लोग कहते कि राजमा तो कैसे, राजमा टमाटो बिना हम चलेंगे नहीं, याद है? अच्छा चलो, अनुमोदन कर दिया। तो अभी भी देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग खाते, कुछ लोग नहीं खाते, अच्छी बात है, हमें ही याद है सब, है? बोले दिल्ली में पंजाबी जो है उनकी तो बस क्या चाहिए, राजमा टमाटो, राजमा तो टमाटो बिना थोड़ी चलता है, टेस्ट थोड़ी आता है। अब बताओ आज तक भी बनता है कि नहीं बनता है तुम्हारा? कोई खाते कोई नहीं खाते, कोई बात नहीं। अरे इंटरेस्ट देना चाहिए भक्ति में, भगवत नाम में, परचर्चा परनिंदा आदि छोड़ करके हम भगवत भजन करें, वो तो हमारी मूल लक्ष्य है। टमाटर खाने से भक्ति नहीं होती है, और टमाटर नहीं खाने से भक्ति है। भजन के ऊपर हमें दे, जहां तक हमारे शरीर के अनुकूल है उसके पालन करते चले। जैसे मैंने कहा खटिया को मैं बाहर निकाल दी, गुरुदेव की कथा सुन करके, ये 4 महीने कैसे होने चाहिए? जमीन पर होनी चाहिए। गुरुदेव था पागल है, इमिटेशन नहीं, भजन करते करते उसी प्रकार अपने रूप
सनातन में मच्छरदानी लगाते थे। आप वृंदावन जाओ, एसी नहीं चला और मच्छरदानी नहीं लगा तो दूसरे दिन हॉस्पिटल में आप एडमिट होना पड़े। मच्छर है कि नहीं? और रूप सनातन देखो है? और ये सनातन गोसाई पाते चले गए वहीं पर शिव जी के पास, वो क्या बोले है परंगत चक्र से मच्छर तंग करने लगे, बोले यहीं बच्चे चला जाता हूँ। शिव जी बोले नहीं तुम मत जाओ, मैं ऐसे करता हूँ बस मच्छर बच जाएगा। हमारी बात सुनता है गोवर्धन में रहता है। आप बताओ कहाँ वो सिद्ध महात्मा, कहाँ उनकी है और वहां कहाँ है? तो उसी आइए कथा में समाप्त करता हूँ, समय हो गया बस। ये चातुर्मास, ये चातुर्मास में कहते 4 महीने तक दाढ़ी गोप आदि काटना नहीं, नाखून चूल काटना नहीं, केस काटना। किंतु महाप्रभु ने जब लिखे जो उनके भाई विश्व के सन्यास के बारे में लोक रीति के अनुसार उन्होंने क्या की, वहीं पर 2 महीने के बाद इसी समय उन्होंने क्या की खौरो काट दिया। इसमें लिखा है विश्वरूप सन्यास खौरो काट भी लिखा है ना पंजिका में जो लिखते हैं आज के दिन लिखो क्या लिखा है विश्वरूप सन्यास और खौरो काट बस 2 महीने बाद ब्रेक दिया। किंतु हरि भीतर 4 महीने रहना पड़ता है, किंतु इसमें ब्रेक दिया। ये भी हम लोग की कृपा है ना। हम तो 2 महीने हो गए ना, मैं कब सोच रहा हूँ भाई इतने इसमें कष्ट होता है क्या करें, पता नहीं। ये क्या जिसको लोग वो दाढ़ी रखते हैं क्या बोलते हैं सिख पंजाबी, हाँ दाढ़ी वाले हैं माताएं तो बहनें तो बहुत अच्छा है कष्ट नहीं होता है। भगवान ने अच्छी शरीर दे दी है। कोई काटने की जरूरत नहीं होती कि अपने ही चिकना रहे हैं। और हमें भाई 2 महीने हो गए ना, मैं तो काल से सोच रहा हूँ कब भाई इतने कष्ट है पता नहीं। चलो बोलो वृंदावन बिहारी कार्य भक्तिवेदांत स्वामी महाराज आज के दिन ही केशव जी गौरमठ में उन्होंने सन्यास दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम। अभी के कीर्तन शुरू हो गया तो हाँ आप लोग को प्रसाद आइए आप।